Hello, welcome student. Today we are going to start the new chapter, Chemical Reactions and Equations. That is chapter 1 of class 10. देखिए हमारे चारों तरफ ज़्यादातर जो सब्सटेंसेस है उसमें कई तरह का चेंजेस होता है। इसमें से कुछ चेंजेस जो है वो टेम्प्रोरी होता है, जिसमें कि कई किसी भी नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन नहीं होता है। इस तरह के चेंजेस को फिज़िकल चेंज बोला जाता है। जबकि कुछ दूसरे चेंज वैसे हैं जहाँ पे नए सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें कि रिएक्टेंट या पैरेंट जो होता है वो अपने आइडेंटिटी को खो देता है और नए सब्सटेंस का निर्माण करता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। और इस तरह का चेंज जो है वो परमानेंट चेंज होता है, जैसा कि रिएक्टेंट को, यानी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है उसको हम लोग वापस अपने उसके फॉर्मर फॉर्म में नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके, केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस है जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि एक नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर सकें, और जो नया सब्सटेंस बनता है उसका प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल ही अलग होता है। कई तरह के चेंजेस को ऑब्जर्व करते हुए हम लोग पहचान पाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है वहाँ पे। लाइक स्टेट में चेंजेस होना, कलर में चेंजेस होना, गैस का इवोल्यूशन होना, टेम्परेचर में चेंज होना। केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबल्स और फार्मूले के फॉर्म में, जहाँ पर रिएक्टेंट एंटाइटीज़ जो हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट एंटाइटीज़ जो हैं वो राइट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं। जैसे एक रिएक्शन दिखलाया गया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, जिसमें कि मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है, जो कि एरो हेड के लेफ्ट साइड में है, वो रिएक्टेंट है, और एरो हेड के राइट साइड में जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। केमिकल इक्वेशन, जिसमें केमिकल इक्वेशन जो होता है वो इस बात को शो करता है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कंडीशन में लिखा जाना होना चाहिए। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन तभी अकर करता है जब एटम्स का नंबर रिएक्टेंट साइड में वो प्रोडक्ट साइड के एटम्स के नंबर के बराबर होगा। जैसे यहाँ पे जिंक जो है H2SO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। एक तरह का ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जहाँ पे जिंक का नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड एक ही हैं, सल्फर दोनों साइड एक ही हैं, ऑक्सीजन का 4 एटम्स दोनों साइड है और हाइड्रोजन का 2 ही एटम्स है। दैट्स वाई ये रिएक्शन जो है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन को शो कर रहा है। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को ही शो कर रहा है। देखिए केमिकल रिएक्शन कई तरह के होते हैं, जिसमें सबसे पहला रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ये वैसा रिएक्शन है जिसमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स के कंबाइन होने से, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। मतलब यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट्स वाई इस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण किया। यहाँ पे रिएक्टेंट जो हैं वो दो हैं, एक है कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा हो गया लिक्विड। ये रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ विगोरसली रिएक्ट करता है ताकि वो एक स्लिक्ड लाइन यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर सके, और जब ये बनता है तो अपने साथ ये बहुत बड़े पैमाने पे हीट को रिलीज करता है। स्लिक्ड लाइन का एक सॉल्यूशन जो रिएक्शन के द्वारा प्रोड्यूस होता है, इसका यूज़ वॉल्स को वाइट वॉश करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लोली कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वॉल पे कैल्शियम कार्बोनेट की एक पतले लेयर का फॉर्मेशन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो 2 से 3 दिनों के बाद बन जाता है वाइट वॉश होने के, और वॉल्स पे एक शाइनी फिनिश को ये देता है। इस बात को नोट करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि मार्बल का भी केमिकल फार्मूला CaCO3 ही है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का ही है। यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हो गया वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ओके,
इस रिएक्शन को यहाँ पे ऑब्जर्व करें, मतलब स्लेक्ड लाइम एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। कोयला का जलना, C+O2 changes into CO2, वाटर का फॉर्मेशन होना, H2+O2 changes into H2O, नेचुरल गैस का बर्न करना, CH4+O2 changes into CO2 plus H2O. These all are examples of combination reaction. Exothermic reaction. एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन उसको बोला गया है जो कि हीट को प्रोड्यूस करता है और इसकी वजह से उसके आस पड़ोस के टेम्परेचर जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। राइस, पोटैटोज और ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। इन चीज़ों को हम खाते हैं ना, राइस, पोटैटोज और ब्रेड को, इसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है। ये कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन हमारे बॉडी के सेल्स में मौजूद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, यही ग्लूकोज और एनर्जी को प्रोवाइड करता है। इस रिएक्शन का स्पेशल नाम रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन भी एक तरह का एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी को रिलीज करता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करता है और अपने आस पड़ोस के सराउंडिंग्स को ठंडा कर देता है। वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन होना कंपोस्ट में, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। नाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करके सिंपलर प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं तो इसको एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोला जाता है। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है FeSO4, ये इसको जब हीट किया गया तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO2 में चेंज हो गया, जैसे 3 में चेंज हो गया, यानी फेरस सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो गया, और ये सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के फॉर्म्स हैं। उसी तरह लेड नाइट्रेट को जब किया गया तो ये लेड ऑक्साइड में चेंज हो गया, और भी फर्दर सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन हुआ। कहने का मतलब यही है कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर रहा है तो कई सिंपलर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। उसी तरह वाइट सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की मौजूदगी में वो ग्रे कलर का हो जाता है। ये भी एक्चुअली कैसे हो रहा है, सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन हो रहा है, जिसमें कि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर में चेंज हो जा रहा है और क्लोरीन में चेंज हो जा रहा है लाइट के द्वारा, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं। इन रिएक्शंस का यूज़ जो है ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है।